हेलो। गुड हेलो। इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यस कंप्लीट सर। किया था ना। आज हमारे यस। पास जो है, ठीक है, वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसी पे चलेगी सारी चीज़ें अब। बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको सबसे पहले हम लिखेंगे और उसे समझेंगे। उसके बाद इसके पोस्टुलेट के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने क्या क्या बोला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कि ये जो मॉडल है वो किसके बेस पे है? थ्योरी ऑफ रेडिएशन और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे बेस्ड है। तो इसमें हम लिख सकते हैं दिस लॉ, दिस मॉडल, बेसिकली लॉ नहीं, दिस मॉडल was based on quantum theory of radiation and classical law of physics. पॉइंट है, बोर्स मॉडल जो होता है बोर मॉडल is applicable only for single electron species. ठीक है, for single electron species like हाइड्रोजन हो गया आपका, हीलियम प्लस हो गया आपका, Li+2 हो गया, एक्सेट्रा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उसी की बात करते हैं हम। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है, बोर मॉडल इज ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ एटम। बोर मॉडल is based on particle nature of इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और, लेकिन जो बोर मॉडल होता है वो आपके पार्टिकल नेचर पे बेस्ड होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसके बाद हम पॉस्टुलेट की बात करेंगे। यस सर। लिया आपने, लिख लिया? यस सर, बस लास्ट पॉइंट लिख लो, एक मिनट। ओके ओके, टेक योर टाइम। डन सर। ओके, अब टॉपिक डालिएगा, पॉस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल। पॉस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल। जब पॉस्टुलेट की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉस्टुलेट जो होता है आपका, ये लिखते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, एटम हैज अ न्यूक्लियस इन विच all protons, yeah, where all protons and neutrons are present.
ठीक है, दूसरा पॉस्टुलेट, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus. इसको समझने के लिए, in the same way as the planets revolve around the sun. Revolve around the sun. थर्ड पॉस्टुलेट आ जाएगा। देखिए ये सारी चीजें उतनी, ये तो इतने आसान लैंग्वेज में लिखा है, आराम से समझ में आ रहा होगा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास थर्ड पॉस्टुलेट, और विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व only in those orbits in which angular momentum, मतलब mv of electron is integral multiple of, पहले लिख लेता हूँ उसके बाद आप लोग लिखिएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ठीक है, तो एक काम करिए, इसे लिख लीजिए, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। Sir, next page. हो गया। Yes, sir. देखिए एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr जो होगा वो हमेशा h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा? h/2 पाई का। यहाँ n लिख देता हूँ, जो n क्या डिनोट करता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और समटाइम्स इसको ऐसे भी लिखते हैं एच n इंटू एच बार। ये जो h को ऊपर काट दिया है इसका मतलब होता है h/2 पाई। ठीक है, अब देखिए n जो होता है आपका वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। पाई का वैल्यू पता ही है, पाई जो होता है आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद h का जो वैल्यू होता है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम कैन हैव, एंगुलर मोमेंटम कैन हैव, ठीक है, क्या क्या वैल्यू हो सकता है, कैन हैव वैल्यूज सच एज h/2 पाई हो सकता है। n का वैल्यू बस देखिएगा। ठीक है, n का वैल्यू देखिएगा, h/2 पाई हो जाएगा, 2h/2 पाई हो जाएगा, 3h/2 पाई हो जाएगा। तो ये जो n, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 2 3 और 1, यहाँ पे जो कि 1 है, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। बट कैन नॉट हैव, बट
कैन नॉट हैव, डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, जस्ट लाइक 1/5h/2 पाई, ठीक है, 1.2h/2 पाई, या फिर 0.5h/2 पाई, ठीक है। एन जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होता है एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। Done, sir. अदिति, Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉस्टुलेट, ये कौन सा नंबर का पॉस्टुलेट था? थर्ड। फोर्थ पॉस्टुलेट देखते हैं हम लोग कि फोर्थ पॉस्टुलेट क्या कहता है। तो देखिए फोर्थ पॉस्टुलेट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करता है हम उसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन revolve is known as a stationary orbit, is known as a stationary orbit, because in these orbits, energy of electron is always constant, always constant। स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है क्योंकि इसमें जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये फोर्थ पॉस्टुलेट हो गया। फिफ्थ पॉस्टुलेट की बात करें हम तो ये देखेंगे कि इच स्टेशनरी ऑर्बिट is associated with, हर एक अपने ऑर्बिट का एक एनर्जी होता है, एसोसिएटेड विथ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, therefore these orbits are called energy levels, energy levels, and are numbered as 1 2 3 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, या फिर हम नाइन्थ में कैसे सीखे थे? KLM एंड डॉट डॉट कर, ठीक है। तो बेसिकली हर एक ऑर्बिट का एक डेफिनेट एनर्जी होता है, ठीक है, हर एक ऑर्बिट का एक डेफिनेट एनर्जी होता है। इस वजह से हम इसको ऑर्बिट को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का अलग एनर्जी होगा, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, ऐसे ही डेफिनेट एनर्जी फॉर अ पार्टिकुलर ऑर्बिट्स होता है, ठीक है। Yes, sir. आलिया आपका हो जाए तो बताइएगा। हो गया। उसके बाद सिक्स्थ पॉस्टुलेट की जब बात करते हैं तो ये भी एनर्जी से रिलेटेड होता है, बहुत आसान है। द एमिशन और absorption of energy in the form of photon can only occur when electron jumps from one stationary state to another। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है, ठीक है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन of energy in the form of photon can only occur
व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम स्टेशनरी स्टेट टू अनदर, ठीक है, स्टेशनरी स्टेट मतलब यही है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल पे जाता है, ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, एनर्जी लूज करेगा तो लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और इधर देख लीजिए, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को। इसके पॉस्टुलेट कि एटम्स हैज अ न्यूक्लियस, जहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है। मैंने पहले भी बोला था कि इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो जो चीजें रहती हैं, ठीक है। और दूसरा जो है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम वे एज द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के अराउंड प्लैनेट मूव करता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। Electrons can revolve only in those orbits in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi, ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है जो इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, बट कैन नॉट हैव इन फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं हो सकता एन का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉस्टुलेट, द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज नोन एज, जिस ऑर्बिट में मूव करता है उसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि ऑर्बिट का इन दीज ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन दीज ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। हर एक ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी होता है जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिफ्थ का कहते हैं each stationary orbit is associated with definite amount of energy, ठीक है। मतलब ये उसमें भी वही बात है कि हर एक अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी होता है अपना, जिसको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ठीक है। और सिक्स आ जाएगा कि एमिशन, जैसे मान लीजिए कोई एनर्जी ले लिया ज्यादा, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी गेन कर लिया, तो वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा तब, और जब लूज करेगा, एमिट करेगा बेसिकली, तब क्या करेगा, वो लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल। एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल। एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपके पास रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट। रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी शेल की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग क्लास 12 में फिजिक्स में इन सब के डेरिवेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसके वैल्यू लिखते जा रहा हूँ। रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट का जो, जैसे सपोज nth ऑर्बिट में है, तो इसका फॉर्मूला होता है 0.529, ठीक है, n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रम, ठीक है। अब ये n था तो यहाँ nth ऑर्बिट रखेंगे, अगर 1 होता तो 1 रखते हैं। n जो होता है वो शेल होता है, ऑर्बिट होता है 1 2 3, ठीक है, ये क्या है, शेल नंबर है। और z जो है आपका वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और ये किस में दे रखा है, एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, तो इसे देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है? हेलो। Yes, sir. Yes. अब जो दूसरा आता है आपके पास वो आ जाता है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, तो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की जब बात होती है, तो वेलोसिटी nth ऑर्बिट में जो होता है वो क्या होता है, 2.188 इंटू 10⁻⁶ z बाई n मीटर पर सेकेंड। तो z क्या है आपका, एटॉमिक नंबर है, n जो है वो क्या है आपका, शेल है, शेल नंबर, और z जो है वो क्या है आपका, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और vn क्या है, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट है। तो है तो इसीलिए यहाँ पर टर्म यूज कर रहा हूँ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है कि अगर आप किसी स्ट्रिंग में वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, और ये rn की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो rn जो होगा आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट,
लिख लिए आप लोग? Yes. Yes, sir. ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बोर ऑर्बिट को कैलकुलेट करिए। सॉल्व कर। हो गया। अदिति, सर एक सेकेंड होना। ओके ओके, टेक योर टाइम। सर पहले वाले का तो 0.529 एंगस्ट्रॉम ही आएगा पहले ओके, रेडियस का। दूसरे का 2.116 एंगस्ट्रॉम वेरी गुड। और थर्ड का 4.761 एंगस्ट्रॉम। 4.676 और ओके। 761। ओके ओके, वेरी गुड। ये कहाँ आलिया कहाँ चली गई? एक मिनट रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं।
सर ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो सकता है बताइए आप। फर्स्ट ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1। आलिया, यस सर। ये फर्स्ट हुआ आपसे। सर मैं ना डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो फर्स्ट वाले का एक बार आंसर बता सकते हैं आप? हाँ, आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। पहले वाले में इसका तो 0.529 एंगस्ट्रम ही हो जाएगा। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा आंसर? 2 1.5 पॉइंट, नहीं नहीं, 2.116 आ रहा है। ओके। और थर्ड वाले का 4.761 एंगस्ट्रम आ रहा है। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, मैं वैसे बता दे रहा हूँ। 0.529 एन स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन जेड तो 1 ही है, तो 0.529 इंटू 4। ठीक है, तो ये 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, और 4 5 जा 21, 21 और ये 4 5 जा 20 और 1 11, तो 2.116 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 करिए। हो गया। सर ग्राउंड स्टेट की तो 5.3 इंटू 10⁻⁻11 नहीं नहीं, आ रहा है। ग्राउंड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू कितना होगा? 0 1 1। 1। जीरो अगर रखती तो जीरो का मतलब तो खत्म ही हो जाएगा ना। यस। तो जीरो ही हो जाता। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 1। और किसी भी एक्साइटेड स्टेट की बात करें, एक इंक्रीज कर दीजिए, या अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर आप लोग। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे दे रखा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना आएगा? 3। 3। तो ये एक इसके टर्म में ही बोलते हैं इसको, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यस फर्स्ट सर। यस। एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ये तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए, हो गया। डन सर। हाँ जी, तो ये समझ में आया। पहले वाले का ग्राउंड स्टेट का आंसर तो 0.529 ही आ गया होगा, है ना।
अदिति? यस सर। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड वाला ही आ गया होगा, तो ये 4.716 एंगस्ट्रॉम आ रहा होगा। देखिए यस सेकंड सर। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया आलिया? सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया आपके पास n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे R3 निकालना है थर्ड वाले पे, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन 1, और ये एंगस्ट्रॉम में चला जाएगा, तो 0.529 एन स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 हो जाएगा, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, 9 5 जा सर 45, 4.761। 761 एंगस्ट्रॉम इतना आ जाएगा आलिया। यस सर। चलिए अब दूसरी तरफ से कर रहे हैं। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो calculate the radius ratio of second orbit of hydrogen, second orbit of hydrogen and third orbit of lithium plus, third orbit of Li+2। इन दोनों का रेशियो निकालना है, निकाल के बताइए। हो गया? सर एक मिनट। जी बोलिए अदिति। सर एक मिनट हम। ओके। सर इसका रेशियो 4:3 है। जी 4:3 है। आलिया? यस सर, मेरा भी आ गया। 4:3 आ गया पक्का? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आसान सा करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। कैलकुलेट the radius of third and fifth orbit of He plus। आलिया?
कैलकुलेट द रेडियस रेशियो लिखिएगा आप लोग, रेडियस रेशियो, एक मिनट देख लीजिए, रेडियस रेशियो। Calculate the radius ratio of third and fifth Bohr orbit of helium plus. सर इसका 9/25 आ रहा है। 9/25, very good. सर एक बार आप शो कर सकते हैं कैसा है? जी देखिए यहाँ पे रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ He प्लस, तो मैं क्या करता हूँ, R3 लेता हूँ, ठीक है, और R5 लेता हूँ। तो R3 का मतलब 0.529 n स्क्वायर यानी थर्ड का है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, z, z की जो है हीलियम हाइड्रोजन हीलियम, तो 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.529, ठीक है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 5 का स्क्वायर 20। रेडियस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे वेलोसिटी पे चलेंगे। कैलकुलेट द, समझ में आया आलिया आपको? यस सर, आ गया। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट of hydrogen and first excited state of Li+2। सर लिथियम है, Li। हाँ Li+2 है, Li+2 है। हो गया। सर 27/3 4 4 हाँ यस। आपका आलिया? यस सर, मेरा भी आ गया था। चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। अब वेलोसिटी पे एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ
second excited state, velocity of electron in second excited state of Li+2। इसका निकालिए जरा। अदिति, सर नेटवर्क डिस्कनेक्ट। ओके। सर ये लिथियम का भी एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 होगा। हाँ, कोई सा भी हो। एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक इंक्रीज करके बता दीजिए। सर हाँ, z अपॉन n स्क्वायर होता है, लाइक जो फॉर्मूला नहीं है। नहीं, 2 पॉइंट वेलोसिटी वी एन इज इक्वल टू क्या लिखवा था? 2.188 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकंड होता है। सर इसका सिर्फ 2.1। इसका आंसर 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी 3 की बात कर रहा है, तो 2.188 जेड जो होगा लिथियम का 3 होगा, और एन जो होगा इसका भी 3 होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 1 मिनट, 10⁻⁶ छूट गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 10⁻⁶ इंटू जेड, 3/3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हो जाएगा आलिया? यस सर। चलिए, आप लोगों का नेटवर्क डिस्टर्ब है क्या? अदिति, हेलो? हेलो आलिया? यस सर। अदिति, एक मिनट। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अदिति, यस, एक बार पीछे कर दीजिए, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ओके ओके। यस सर। चलिए, अब यहाँ पे स्लाइड चेंज करते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक डालिए, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का तो एनर्जी का एक एक्सप्रेशन दूंगा मैं, जैसे आपको एक फॉर्मूला दे रखा हूं मैं, रेडियस का भी, वेलोसिटी का। ठीक है, सबसे पहले एक चीज तो मैं लिखूंगा कि ये जो एनर्जी की बात होती है ना, बस, तो इसका मतलब होता है टोटल एनर्जी। क्या होता है? टोटल एनर्जी, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम ही तो टोटल एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और प्लस टोटल एनर्जी। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन, ये डेरिवेशन आप लोग फिजिक्स में क्लास 12 में सीखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है
k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। इस एक्सप्रेशन को इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है। और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है जिसको ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर होता है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से ये देखिए, क्या ये और ये सेम नहीं है? 2r है इसमें, रुक जाइए, ये 2r छूट गया है। क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? ये दोनों इक्वल है कि नहीं? यस सर। इसका यस मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर हो सकता है प्रोवाइडेड उसमें एक नेगेटिव साइन हो। साइन का ही तो डिफरेंस है। यस यस सर। और इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, किसी से भी, इससे देख लीजिए या इससे, इसी से देख लीजिए, तो अगर मैं ई को ऐसे लिखता हूँ 1/2 इंटू, माइनस को भी बाहर ले लेता हूँ, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है बेसिकली, ये वाली चीज, ये और ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर है कि नहीं? यस यस तो सर। जो एनर्जी है आपका वो 1/2, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसमें तो साइन दोनों में माइनस है तो इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वो डबल ऑफ टोटल एनर्जी होगा कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी, है ना? यस सर। क्योंकि इसमें देखिए ये है, और इस टोटल एनर्जी में आधे से हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डबल ऑफ टोटल एनर्जी होगा कि नहीं? बताइए। यस और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल है, वैल्यू में इक्वल है, बस साइन चेंज हो जाएगा, साइन लगा देंगे इसमें, है कि नहीं? देखिए टोटल एनर्जी निगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, और काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होता है। यस यस सर। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है वो डबल ऑफ टोटल एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड, इसका साइन चेंज कर दीजिए। समझ में आया? यस सर। यस तो इसको लिखिए। हो गया? यस सर। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लिखा था मैं माइनस का के जेड ई स्क्वायर में r, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू लिखा था मैं माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहाँ पे देखेंगे कि के ई काइनेटिक एनर्जी जो होता है, यहाँ पे पता चल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, ठीक है। तो अगर हम ऑन इंक्रीजिंग रेडियस, जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा कि नहीं? वहीं पे बात करें पोटेंशियल एनर्जी भी, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, लेकिन ऑन इंक्रीजिंग रेडियस पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ओवरऑल क्वांटिटी डिक्रीज होगा, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिमिलरली ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ऑन इंक्रीजिंग
रेडियस 1/2 बड़ा या 1/5 बड़ा? 1/2. टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। अब बताइए -2 बड़ा या -5 बड़ा? -2. -2 बड़ा। तो अगर मैं लिखूंगा कि -1/2 बड़ा या -1/5 बड़ा? -1/2. आलिया आप बताइए। -1/2. नहीं, -1/2 और -1/5 में कौन बड़ा? तो ये करेंगे तो 0.5 आएगा माइनस का, और यहाँ करेंगे तो 0.2 आएगा माइनस का। इन दोनों में बड़ा कौन? -0.2. आलिया आप बताइए। आलिया। सर -0.2 मतलब 1/-5. -1/5। ठीक। वही. ठीक। तो ये वाला रिलेशन एकदम याद कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है डबल ऑफ टोटल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, प्रोवाइडेड माइनस होना चाहिए। बाकी सब तो अब कर ही सकते हैं। और काइनेटिक टोटल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, प्रोवाइडेड माइनस होना चाहिए। Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस सर. चलिए अब देखिए एक चीज और, कि जो मैंने बताया था आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? ईवी। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो क्या होता है? यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है। और इसका जूल में वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ई का जो एक्सप्रेशन आता है, एक तो ये आता है -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक होता है आपका ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 Z²। ठीक है, इंटू 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाए, N2 का मतलब हाइयर एनर्जी लेवल है और N1 का मतलब लोअर एनर्जी लेवल है। तो जब हाइयर से लोअर जाए या कहीं से भी कहीं जाएगा तो वो एक हाइयर होगा दूसरा लोअर होगा। वैल्यू पुट करेंगे हमारा डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है। Yes. चलिए अब अपने पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहला क्या आता है आपका? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें कभी कभी यूज होता है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, सेपरेशन एनर्जी हो गया, और एक्साइटेशन एनर्जी हो गया। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड चैप्टर में भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। तो उसी को लिख रहा हूँ मैं। मिनिमम एनर्जी, minimum amount of energy required to liberate an electron from the ground state of an
isolated atom is called ionization energy. Is called ionization energy. Z लिख लीजिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू जो होगा आपका 1 भी हो सकता है, और दूसरा n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है। दूसरा जो डेफिनेशन आता है सेपरेशन एनर्जी, इसको भी देखते हैं हम लोग। सेपरेशन एनर्जी क्या होता है, तो डिफाइन करते हैं मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from its excited state is called as separation energy. Is called as separation energy. इसमें जो n का वैल्यू होता है आपका, n1 का वैल्यू 1 होगा और n2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 2, 3, 4। अब रिमूव करके कहीं ना कहीं ले जाएंगे ही। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट से उसको रिमूव करने को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन एनर्जी। ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए। यस हो गया आलिया आपका? चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, थर्ड एनर्जी की तरफ चलते हैं। इसका नाम है एक्साइटेशन एनर्जी, यानी उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में जितना एनर्जी लगे उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन from ground state to any excited state, किसी भी excited state में ground state से, is called as excitation energy. It's called as excitation energy. n1 इसमें 1 होगा और n2 कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और नोट डाल के एक पॉइंट लिखिएगा, ऑल दिस काइंड ऑफ एनर्जी आर पॉजिटिव। ऑल दिस काइंड्स ऑफ एनर्जी are always positive. यस सर जी, रिक्वायर्ड टू के बाद आपने क्या लिखा है? required to shift, required to
shift an electron from ground state to any excited state is called as excitation energy. Yes. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और क्वेश्चन करते हैं हम लोग. If the total energy of an electron is minus 1.51 electron volt, in hydrogen atom, then find out kinetic energy, potential energy, orbit radius, and velocity of the electron in that orbit. सर वो कितना ईवी लिखा है -151. minus 1.51. एक मिनट रुक ओके. जाइए, सही से लिख देते हैं. minus 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मुझे नहीं आ रहा. ओके, चलिए देखिए जरा आलिया इधर. टोटल एनर्जी जो दे रखा है 1.51 दे रखा है. इसमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑर्बिट रेडियस. सबसे पहले टोटल एनर्जी की जब बात कर रहे हैं तो ये याद है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन लिखाया था. यस सर. तो बस हो गया. देख लीजिए, जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए. बस फर्क कितना है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है और यहाँ पे टोटल एनर्जी नेगेटिव था. तो ये माइनस ऑलरेडी लगा देंगे, माइनस और माइनस 1.5. सॉरी, इसको उल्टा करिए. काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. तो माइनस और माइनस 1.51, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा. यस सर. और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डबल ऑफ टोटल एनर्जी होता है.
इसमें तो सेम साइन होता है दोनों का नेगेटिव, तो 2 इंटू -1.51 विच इज इक्वल टू 2 1 जो 2 2 5 जो 10 और 2 ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गया कि नहीं। Yes, sir. अब देखिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी हमें पता है, टोटल एनर्जी कितना है 1.51 है। -13.6 जेड स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो जेड का मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, और एन स्क्वायर हमें निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एन को उधर भेजेंगे तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 अपॉन में, ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों में माइनस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1.51। ठीक है, तो ये सपोज कर लीजिए 1.5 है तो ये ऑलमोस्ट 9 टाइम्स में चला जाएगा, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √9 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, एन इज इक्वल टू यस 3 आ गया। सर। अब आर एन निकालना है, आर एन एन का मतलब nth ऑर्बिट, लेकिन यहाँ पे ऑर्बिट नंबर कितना है 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.529 एन स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर अपॉन जेड 1 था। वेलोसिटी निकालना है थर्ड ऑर्बिट में 2.188 इंटू 10⁻⁶ जेड का मतलब 1 और जेड बाई एन का मतलब 3 डिवाइड कर देंगे मीटर पर सेकंड में आ जाएगा या एंगस्ट्रम में आ जाएगा। Yes, sir. समझ गए. यस। इससे लिख लीजिए आप लोग। हो गया। Yes, sir. चलिए अदिति। यस सर। Calculate the energy of Li plus 2 ion for second excited state। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए आप Li प्लस 2 का एनर्जी निकालिए। फिर दूसरा जो है अपने पास कैलकुलेट द रेशियो ऑफ energies of He plus for first and second excited state। सर पहले वाले का आंसर -13.6 आई थिंक। जी आलिया। So मैं कर रही थी. ओके ओके, टेक योर टाइम।
सर क्या होगा मतलब आंसर? पहले वाले का देखिए, फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला तो यही है ना, E इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E इज इक्वल टू -13.6 Z लिथियम है, तो लिथियम का मतलब 3 स्क्वायर, ठीक है। और N जो है सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब आ लिया, क्या हुआ, सर इसका मतलब 3। तो 3 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो बचेगा क्या, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे वाले का करिए। सर दूसरे वाले का 9/4। 9/4, ठीक। दूसरे वाले का 9/4 आ जाएगा। आ लिया, दूसरा वाला आया। यस सर आ गया 9/4। चलिए एक और सवाल करते हैं इस पे। इन हाइड्रोजन एटम, ये प्रीवियस ईयर नीट का सवाल है। इन हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट is -3.4 electron volt. Then find out kinetic energy of same orbit of hydrogen atom. ऑप्शन जो है आपका +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, +6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए। सर इसका 3.4 पहला ऑप्शन होगा ना? हाँ पहला ही हो जाएगा, ए। आ लिया। टोटल एनर्जी दे रखा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ टोटल टोटल एनर्जी, तो -3.4। आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम, नो सर। कोई डाउट? देखिए नेक्स्ट लेक्चर नो में हम लोग करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसमें रेडबर्ग इक्वेशन वगैरह आता है, ठीक है। वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, बाकी सारे न्यूमेरिकल वगैरह शुरू होंगे वहाँ पे, तो इसमें न्यूमेरिकल चलता रहेगा। फिर आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह आ जाएगा, डुअल नेचर आ जाएगा, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो उसको सही से करेंगे। उसके बाद अपना शुरू होगा क्वांटम नंबर, तो इसे थोड़ा सा पढ़ के आइएगा आप लोग, ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यस मैं सर। थोड़ा आज क्लास पहले ऑफ कर रहा हूँ, आई एम हैविंग हेडेक।